गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर पर तथा अपने परिवार वालों के साथ सेफ तथा सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज दिनांक 18 जनवरी 2022 डे ट्यूसडे, ठीक है। तो आज डेट कितनी है? 18 जनवरी 2022 और डे है ट्यूसडे, अर्थात 22 जनवरी सन 2022 और दिन है आज मंगलवार, ठीक। इससे पहले हमने रिवीजन किया था अपने चैप्टर का। आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर 14 लोकगीत। इस चैप्टर की आज हम रीडिंग करेंगे तथा समझेंगे। और जो यूनिट 3 चैप्टर जो आपके हो चुके हैं उन चैप्टरों को आपको लर्न करना है, समझना है। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। यूनिट 3 आपका स्टार्ट होगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल फुल रखिए। किसी भी चैप्टर में कोई टॉपिक ऐसा होता है जब आपको समझ में नहीं आता है, आप हमें हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी किसी को प्रॉब्लम होती है आप हमें पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी चैप्टर हो चुकी हैं आपके, हिंदी फर्स्ट में आपका हो गया है पाठ 11, जो देख कर भी नहीं देखते। पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ। और पाठ 9, टिकट एल्बम। तथा हिंदी सेकंड से हमने एक ही चैप्टर लिया है कारक। जो आपके 4 चैप्टर यूनिट 3 में आपके आएंगे, तो इन चारों चैप्टर की आप तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखिएगा। यदि कोई परेशानी होती है, किसी टॉपिक को ना समझ में आता है या कोई स्टोरी समझ में नहीं आती है, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ताकि जब एग्ज़ाम आप करते हो तो उसमें आपको कोई मिस्टेक ना हो, या फिर जब एग्ज़ाम में आप देते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम सोचते हैं तो हमने किया ही नहीं है। जब हम देखते हैं, अपनी कॉपी को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन मैम ने क्या रखा है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक बुक की रीडिंग, हर एक बुक का कहानी, जो कहानी है उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। साथ ही साथ दूसरी बात, आपको रीडिंग रोज़ करनी है। आपको रीडिंग एक पेज, आपको हिंदी की रीडिंग अवश्य करनी है। जिन बच्चों के, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार हमें तो रीडिंग आती है, हम तो नहीं करेंगे। बिल्कुल भी गलत बात है ये। जिनको रीडिंग आती है वो भी करें, ताकि उनकी रीडिंग और भी बेहतर हो सके। जिनको रीडिंग नहीं आती है, कम कम आती है, कुछ अटकते हैं, वो आपका कम कम रीडिंग का आना वो तभी आपको पूरा हो पाएगा जब आप उसे रोज़ घर पर एक पेज रीडिंग करोगे। आप अपना रूटीन बना लो कि मुझे हिंदी का एक पेज रीडिंग करना ही करना है, और 100% श्योर आपको रीडिंग करना अवश्य आ जाएगा। कोई ऐसे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जब आपको पढ़ना नहीं आता है, आपके परिवार में पढ़े लिखे होंगे, आपके पापा मम्मी या बहन, बड़े भाई बहन होंगे, उनसे पूछ सकते हैं। या फिर कोई नहीं है तो आप हमें हमें पूछ सकते हैं कि मैम इस चैप्टर में यहाँ पर ये शब्द है जो हमें नहीं पढ़ना आ रहा है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप रीडिंग पर विशेष ध्यान दें और राइटिंग पर, ठीक है। राइटिंग की नोटबुक आपको मैंने लगा रखी है कि आप लोगों को राइटिंग करना है रोज़ 1 पेज। आपसे मैंने कहा था 16 पेज की आपकी राइटिंग होनी अवश्य है, लेकिन जब तक आप स्कूल नहीं आते तब तक आपको 1 पेज राइटिंग और ज़रूर करना है, ठीक। तो ये तो आपका था सिलेबस के लेके, यूनिट 3 से लेकर जानकारी एग्ज़ाम के लिए कि आपको उनकी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम जब भी आप स्कूल आओगे आपके एग्ज़ाम होंगे और आपको उसकी पूरी तैयारी करनी है। तो आज हम करेंगे रीडिंग करेंगे। आज हम सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। हिंदी फर्स्ट है हमारा, जो बसंत है हमारी बुक हिंदी फर्स्ट की एनसीईआरटी की, उसे ओपन कीजिए। पेज नंबर है आपका 97, ठीक है। आपका पेज नंबर 97 है और पाठ 14 है लोकगीत।
ठीक। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। जब मैं रीड करती हूँ तो आप भी अपनी बुक को ओपन करें और साथ साथ में आप भी मेरी रीडिंग करें, ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो आप नहीं पढ़ सकते हैं वो आपको पढ़ सकें। ठीक है, तो इसमें शुरू करती हूँ। पाठ 14 है लोकगीत। लोकगीत के, और आपने अपने से बुजुर्गों के बारे में सुना होगा कि लोकगीत पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे या औरतें होती थी वो गाती थी, ठीक है ना, गाँव में। ठीक है, तो अब तो ये जो प्रथा है बहुत ही कम हो चुकी है, लेकिन हम फिर से इस चीज़ को पढ़कर हम पिछली प्रथा में वापस चलते हैं। ठीक है, तो हमारा पाठ 14 है लोकगीत। इसे हम शुरू करते हैं। अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। चैप्टर 14 लोकगीत, पेज नंबर 97। ठीक है, अर्थात 97 पेज नंबर। ठीक है, तो लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सिद्ध जनता के संगीत हैं। घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग ही हैं। क्या कह रहे हैं कि जो लोकगीत अपनी ताजगी के लिए लगता है शास्त्रीय संगीत से ये भिन्न है। ठीक है ना, जो और संगीत होते हैं उनसे अलग होती है। आप लोग सब मूवी देखते हो ना, उसमें सॉन्ग्स जो होते हैं आप सुनते हो ना, उनमें तो कई सारे साज बाज होते हैं, ठीक ना, लेकिन उन सभी से क्या है, सब भिन्न है। और जिनके जो रचनाकार होते हैं वो अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। ठीक है, स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया, और स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया है। इस गानों की रचनाएं, जो गीत जो होते हैं इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ठीक है, ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ठीक है ना, इन गीतों को गाने के लिए अधिकतर ये जो होते हैं ना, ये साजबाज, इन की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ साधारण से ढोलक, आप सबने देखा होगा ना, या नहीं देखा है तो आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। ढोलक है, ठीक है ना, तो ढोलक झांझ जो होती है, ठीक है, हाथ से बजाने वाली होती है, और करताल और बांसुरी की मदद से ये गाए जाते हैं। जो साधारण आपको घर पे ये साजबाज ये मिल जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन और जो साजबाज जो आज के समय में जो गाते हैं लोग, उन साजबाजों की जरूरत नहीं होती थी इस लोकगीत को गाने के लिए। ठीक है, एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर साधारण जनता की ओर से, और जो लोग की नज़र फ्री है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। क्या था, पहले की जो लोग, जो पहले शास्त्रीय संगीत से थे, तो इसको मतलब इतना महत्व नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा है इस गीत को, तो उनकी भी कला में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। और इन लोकगीतों की क्या कह रहे हैं, अभी तक क्या है, लोकगीतों के संग्रह हैं, उन्हें मतलब कई सारे वो प्रकाशित हो चुके हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी है। क्या कह रहे हैं, जो लोकगीत हैं उनके तो बहुत कई सारे प्रकार हैं, और एक इसका बहुत ही बड़ा ओजस्वी, बहुत बड़ा है, ओजस्वी और सजीव है। कैसे है, देखते हैं। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। ठीक है ना, आदिवासी का अर्थ होता है जो प्राचीन काल से उस समय में लोग रह रहे हैं, बहुत समय से, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, आदिवासी। तो मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खाड़, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। एक बार इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप अपनी बुक में देखिएगा। ठीक है बेटा, पेज नंबर 98 है ये, कि मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओराव, मुंडा, भील,
संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्दर्द लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। क्या कह रही हैं कि इस लोकगीत में करने के लिए बड़ा है दल या हम कह सकते हैं समूह में लोग गाते हैं, ठीक है ना। जो औरतें या पुरुष होते हैं, जेंट्स जो होते हैं, 20-20, 30-30 का इनका गुट होता है, समूह होता है, और ये इनकी एक साथ ही ऊंचे स्वर से उस गीत को गाते हैं और उसकी गूंज पूरे उसमें माहौल में फैलती है, ठीक है। और एक दूसरे के साथ ये मिलकर गाते हैं, ठीक। उनके अपने अपने भिन्न रूप, और क्या कह रहे हैं, पहाड़ी जो होते हैं उनके भी क्या हैं, अपने अपने अलग अलग गीत हैं। पहाड़ी भी गीत के भी अपने अपने अलग अलग गीत हैं, ठीक है। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। क्या कहा जा रहा है कि गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं, ठीक है। इन सबके जो शहर देश हैं, इनके क्या हैं, सबके अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ, और उन गीतों को गाने के भी उनकी अपनी अपनी विधियाँ, अर्थात यूँ कह सकते हैं हम, उनकी अपनी अपनी सुर ताल है, ठीक है। उन गीतों को गाने की, कि उन गीतों को किस तरह से गाएं, वो उनकी अपनी अपनी विधि है, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही लय सभी देशों की है, नहीं, उनकी अपनी अपनी विधियां हैं, ठीक है। आगे है, उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, और उनका क्या पड़ गया है, उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, ठीक। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है, ठीक है ना। जो वास्तविक, जो हम यूँ कह सकते हैं कि लोकगीत अब शहरों में आजकल नहीं मिलेगा, ठीक है, देखने के लिए। आजकल क्या लोकगीत शहरों में गाया भी नहीं जाता था। ये लोकगीत कहाँ जाता है, गांव और देहात गांव लोगों में, ठीक है ना। गांव और देहात में, जहाँ गांव की बस्ती बसी होती है, वहाँ के लोग ही इस लोकगीत का प्रचलन करते हैं, ठीक है। या यूँ कह दो कि अभी भी कहीं पर भी जैसे होली वगैरह होती है, तो उस उत्सव में भी लोग या औरतें क्या करते हैं, लोकगीत का वहाँ पर प्रचलन है कई जगहों पर। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। क्या कह रहे हैं, जो इनका संबंध है वो किससे है, वो देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये गाए जाते हैं गीत, ठीक है। कहाँ कहाँ पर जाते हैं गाए, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये गीत गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं, ठीक है बेटा। याद रखेंगे कि बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं, बंगाल के लोकगीत हैं, ठीक है। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया, पंजाब में कौन सा लोकगीत है, पंजाब में है माहिया आदि इस प्रकार के हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बाउल और भतियाली कहाँ के हैं,
बंगाल के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। और पंजाब में माहियाँ है, ठीक है ना। क्या है पंजाब में? पंजाब में है माहियाँ आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल, और क्या है? हीर है, रांझा है, सोहनी महिवाल। ये आपने शायद मूवी देखी होगी इनकी, ठीक है ना, यानी कि नहीं देखी, इनके नाम आपने सुना होगा, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, ठीक है। और संबंधी गीत पंजाबी में ये सारे, ठीक है, हीर रांझा, सोनी महिवाल और माहियाँ, ये गीत किसके हैं? ये गीत पंजाब के हैं, लोकगीत हैं ये, ठीक है। तो सभी के ही अपने अपने लोकगीत है, ये पंजाब के लोकगीत है, ठीक है। और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। और एक और गीत कौन सा है? ढोला मारू। ये गीत कहाँ गाते हैं? राजस्थानी में बड़े ही चाव अर्थात बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही मधुरता के साथ इस गीतों को राजस्थानी में गाए जाते हैं। इन देहाती के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इन जो गीत होते हैं, इनके जो रचयिता होते हैं, वो अपनी कोरी मतलब जो नई कल्पनाओं को ना देकर उनके जो जीवन में अपने गीतों को जो विषय में जो उनके रोजमर्रा था, जो रोज के प्रतिदिन की जो जीवन में जो बीतता है, बहते जीवन से लेते हैं उनके गीतों को, ठीक है। जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणता पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि के हैं। किसके हैं? उनके राग जो हैं वो किसके हैं? साधारणता पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि के हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। और क्या करते हैं? ये गीतों को जब गाते हैं तो वहाँ की जो वहाँ जो होता है, वहाँ पे बड़ी भीड़ को क्या करते हैं? वो आकर्षित अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। फिर है इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। और क्या कह रहे हैं? इनकी जो भाषा से संबंध में, इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव की बोलियों में गाए जाते हैं, ठीक है। ये जो गीत होते हैं वो अधिकतर किसके होते हैं? इनकी जो खुद की जो बोली होती है, उस बोली में, जो गाँव की जो बोली होती है, उसमें ये गीत को गाए जाते हैं, ठीक। इस कारण ये बड़े आहत कर और आनंददायक होते हैं। और इस तरह से जब उनकी खुद की बोलियों की जब गीत गाए जाते हैं तो उनको क्या करते हैं? वो बहुत ही आनंददायक लगते हैं। अच्छा, आप सबको अपनी अपनी बोली अच्छी लगती है ना? सब बच्चे ऐसा तो है नहीं कि घर आते ही जब स्कूल में होते हो तो आप लोग स्कूल में जो आपको बोली कहा जाता है बोलने के लिए, लैंग्वेज भाषा कि इंग्लिश यूज़ करो या हिंदी यूज़ करना, वो आपको ठीक है स्कूल में सिखाया जाता है। लेकिन जब आप घर पे आते हो तो घर पे आप लोग क्या है अपनी बोली में या अपने भाषा में आ जाते हो, ठीक है। तो वही कहा गया है कि जब ये गीत अपनी खुद की बोली में गाए जाते हैं तो ये गीत क्या है? बहुत ही ज़्यादा आनंददायक होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे लगते हैं, यानी यूँ कहो आकर्षित करते हैं, सुंदर लगते हैं गीत को गाने से। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। और इनकी जो भाषा होती है वो उनको समझी जाने के लिए क्या है? उनको समझ सकते हैं, क्योंकि वो उनकी खुद की भाषा के वो गीत होते हैं और उनको वो आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका पेज में 99 है कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ, ठीक है। किसका प्रचार हुआ? विदेशिया का। कहा जा रहा है कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं।
क्या कह रहे हैं कि जो भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। ठीक है, जो वहाँ के जो ज़िले हैं उन ज़िलों में क्या कह रहे हैं कि जो विशेषकर क्या है, बिहार में विदेशिया से, जो बिहार में जो विदेशिया जो गीत है उससे बढ़कर कोई भी नहीं है और भी लोकप्रिय नहीं है। मतलब बिहार में विदेशिया क्या है, बहुत ज़्यादा मान्यता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है, ये लोकप्रिय है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। क्या कह रहे हैं, रसिक प्रिय, जो प्रेमी प्रेमिका होती है अधिकतर उनकी बात होती है लोकगीतों में। ठीक है, परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। और क्या, जो परदेसी प्रेमी हैं उनके करुणा, प्रेम का और विरह है अर्थात उनसे दूर होने का जो रस है या जो प्यार है वो इन सब गीतों में बसता है। ठीक है, बरसता है, मतलब इन गीतों से, इन गीतों को उन गीतों को गाते समय इन सारी झलक सामने आती हैं प्रेमी प्रेमिकाओं की, उनके प्रेम रास की और उनसे क्या है, विरह अर्थात उनके दूर होने की, दुख की। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब में रूप में दल बांधकर गाते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक तरफ एक पहले पुरुष गा जाते हैं और पुरुष के बाद जैसे पुरुष गाते हैं तो पुरुष का भी दल होता है गाते समय, और उसके बाद फिर स्त्रियों का भी दल एक साथ वो गीतों का एक साथ एक आवाज़ में गाए जाते हैं। आगे है कि पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास हुआ है। कह रहे हैं कि एक कि पुरुष और एक और स्त्रियां दूसरी ओर स्त्रियों की ओर से दूसरे जवाब में रूप में दल बांध गाए जाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं, और दिशाएं जो वहाँ की होती हैं वो गूंज जाती हैं। ठीक है, जब साथ में वो जब मिलकर जब वो गाते हैं तो दिशाएं क्या होती हैं, गूंज जाती है। एक दूसरे के प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। और क्या कह रहे हैं, जो एक दूसरे के प्रकार के बड़े ही लोकप्रिय गाने होते हैं अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं, और ये जो गीत होते हैं वो अधिकतर किस में गाए जाते हैं, बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। और क्या कह रहे हैं, आरंभ तो इसका किससे ज़्यादा माना, चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जान बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों के सामने समय समय पर अपने गीत में उतारा। और ये गीत हमारे आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। जो गीत हैं वो, उनके गीत क्या हैं, आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रेम के मधुर के साथ उन गीतों को गाया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में लोकगीत के बारे में बताया गया है कि किस देश में किस कौन सी गीतों को मान्यता दी गई है, अब किस तरह से एक तरफ स्त्री तरफ पुरुष को गाया जाता है। तो आज हमने, अब मैं बता देती हूँ, ठीक है ना, आपको उतनी पैसे रेडी करनी है। आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक जो निकालोगे, चैप्टर 40 निकालोगे लोकगीत और निकालोगे पेज में 97, तो 97, 98 और 99 और 100 तक खाली जो हुआ है कि बहुत प्रेम से गाए जाते हैं यहाँ तक, या फिर 99 तक आपको इस पेज के 3 पेज आज मैंने आपको रीड कराया है, तो आपको 3 पेज की रीडिंग करनी है। इन रीडिंग को आप करोगे और जब भी आपको यहाँ पे कोई शब्द कठिन लगता है, कोई वाक्य आपको पढ़ना नहीं आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आपको रीडिंग करना है, इसे पढ़ना है, समझना है। बाकी जो पेज नंबर 100 और 101, इस पेज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसी नेक्स्ट के साथ आपको हम इसके जो असाइनमेंट हैं, जो वर्क है वो कराएंगे। ठीक है, तो आज आप क्या पढ़ोगे, आज आपका क्या वर्क है कि आपको आज सिर्फ पढ़ना है, अपनी बुक की रीडिंग करनी है। जिन बच्चों को रीडिंग करना नहीं आता है विशेषकर वो तो ज़रूर रीडिंग करें।
पार्ट 14 हमारा है लोकगीत। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 14 लोकगीत है। इसमें आपको फिर से बताती हूँ, पेज नंबर 97, 98 और 99, ये 3 पेज की रीडिंग आपको करनी ज़रूरी है। ठीक है, जब मैं हम किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं आपसे, आपके बारे में, कि आपने आपके पेरेंट्स से कि आप लोगों ने रीडिंग की या नहीं की। ठीक है, तो भी जो भी आपको वर्क जो मिलता है आपको उसको करना कंपलसरी है। उससे आप ही बस सोचिए कि आप स्कूल में हैं, घर पे हैं, तो आपका मन होगा तो आप करोगे, वरना नहीं करोगे। ऐसा कुछ नहीं बेटा, आपको जो काम दिया गया है वो काम आपको ज़रूर ज़रूर करना है। ठीक है, तो आज हम रीडिंग की है सिर्फ पेज नंबर 99 तक। बाकी की पेज हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसका हम असाइनमेंट भी करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। मैं कह रहा हूँ मेरा मेहंदी वाला लहंगा कहाँ है? मैं अलमारी में रख के गौ रहा हूँ।